अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा फाइवर की कुछ बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स और टिप्स जिनको यूज करके आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स ले सकते हैं। यानी अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है, यानी अगर आप बिगिनर हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने जो इनिशियल ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्लीट करना, वो भी अच्छे रिव्यूज के साथ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स लेने में। तो पहले पहले जो बिगिनर अप्लाई करते हैं जो फाइवर के ऊपर, वो अपनी गिग्स बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो आज मैं उन्हीं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज लेके आया हूँ जिनको आप यूज करके प्रैक्टिकली फाइवर के ऊपर काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को यूज करते हैं प्रैक्टिकली आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं फाइवर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी ये चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप फाइवर के ऊपर बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है यूज योर ओन प्रोफाइल पिक्चर। यानी आपको अपनी ही पिक्चर जो है वो यूज करनी है अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे। बहुत सारे लोग होते हैं जो गूगल से कुछ लोगोज उठा के उसके ऊपर डाल देते हैं अपनी प्रोफाइल का जो पिक्चर होता है गोल सी, तो उसके अंदर आपको अपनी ही पिक्चर जो है यूज करनी है ताकि क्लाइंट जो है वो आपको देख सके। और जब क्लाइंट आपको देखता है तो वो ज्यादा फ्रेंडली होता है आपसे बात करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी ही इमेज लगाएं और वो भी क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। तो ये आप उस पिक्चर को एज ए प्रोफाइल पिक्चर अपनी फाइवर के ऊपर यूज करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी पिक्चर इसके अंदर यूज करनी है फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है, सेकंड स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपने अपना ही नाम, अपना जो यूजर नेम है उसकी जगह पे रखना है। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब फाइवर के ऊपर हम प्रोफाइल बनाते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका यूजर नेम क्या होगा। क्योंकि जब आप यूजर नेम एक क्रिएट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल बनाने के वक्त, तो बाद में आप उसको चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो पहले प्रोफाइल बनाते वक्त कोई भी ऐसे रफ नेम टाइप कर देते हैं और बाद में जब उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है तो वो चाह रहे होते हैं कि अब ये चेंज हो जाए या हम जो चाह रहे हैं अपने नाम से वो हो जाए। तो आप कर नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है फाइवर के अंदर। उनका यही रूल है कि जब आप एक बार यूजर नेम डाल देते हैं तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम ही जब आप यूजर नेम सेलेक्ट करें तो अपना नाम ही करें। अपना फर्स्ट नेम कर सकते हैं या फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो भी करें, लेकिन अपना नाम करें ताकि क्लाइंट जो है वो आपके नाम को देख सके और उससे कन्वर्सेशन थोड़ी रिलायबल हो जाती है क्लाइंट के साथ करनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ही नाम अपने यूजर नेम के तौर पर फाइवर के प्रोफाइल का रखें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है बेस्ट कीवर्ड्स। अब बेस्ट कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं आपकी नीश के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी नीच है ग्राफिक डिजाइन, मैं उसी का एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि मैं भी ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज देता हूं। तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपने लिए बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी जो नीच है वो है वेब डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन, हम लेते हैं ग्राफिक डिजाइन। तो अब इसके लिए बेस्ट कीवर्ड आप किस तरह से चुनेंगे। तो अब आप एक ही गिग तो नहीं बनाएंगे, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक गिग मत बनाएं कि आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन वर्क। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप इसके ऊपर मुख्तलिफ गिग्स बना सकते हैं। यानी आपकी जो एक प्रोफाइल है, तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो चीजें आ जाती हैं, ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन या इस तरह से बिजनेस कार्ड्स वगैरह, तो ये गिग्स आप बनाएं। ये नहीं कि आपने एक लोगो डिजाइन की बनाई और साथ में आप म्यूजिक ऑडियो वगैरह की कैटेगरी की कोई भी गिग बना देते। तो ये चीज जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखते हैं तो उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये लोगो डिजाइन में एक्सपर्ट है भी या नहीं, क्योंकि इसने तो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर बनाई हुई है। तो ये बेहतर ये है कि आप एक ही कैटेगरी में मास्टर हो जाएं और उसी के ऊपर गिग्स बनाएं, ना कि अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर। यानी आपने एक ही चूज करनी है नीश और उसी के ऊपर तमाम गिग्स बनानी है। अब हम बात कर रहे थे बेस्ट कीवर्ड फाइंड करने की। तो बेस्ट कीवर्ड आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गिग आपने बनाना शुरू किया है लोगो डिजाइन का। अब लोगो डिजाइन के कुछ कीवर्ड्स आपको चाहिए, तो आप जाएंगे फाइवर सर्च के अंदर और वहां पे टाइप करेंगे लोगो डिजाइन या फिर जो भी आपके माइंड में आ रहा है कीवर्ड, वो आपने सर्च करना है। अब टॉप रिजल्ट्स आपके पास जो आएंगे उनमें से जो टॉप 5-6 हैं उनको आपने ओपन कर लेना है मुख्तलिफ टैब्स के अंदर। अब उन सब जो सेलर्स होंगे उनके आपने टैग्स को कॉपी करना है। ये बहुत सारे लोग पहले बताते हैं, आपने बाद में उनको नोटपैड के अंदर सेव करना है और उसके बाद आप उसमें से देखेंगे कि कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो ये सब लोग यूज कर रहे हैं अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर। तो वो कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं और उसको अपनी गिग के अंदर यूज करना है ताकि वो जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी यूआरएल में आ जाए। और यूआरएल में जब आपका कोई अच्छा कीवर्ड होता है और उसको जब कोई भी सर्च करता है तो फाइवर आपकी गिग को रिकमेंड करेगा और उसी को टॉप पे लेके आएगा, क्योंकि वो कीवर्ड आपकी यूआरएल के अंदर है। तो ये फाइवर को क्रॉल करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि वो कीवर्ड यूज करें जो बहुत सारे लोग सर्च करें, ताकि फाइवर जो है वो आपकी गिग को ऊपर लेके आए। तो जब तक आपकी गिग रैंक नहीं होती, लोग उसको देखते नहीं है, तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते।
तो आपने एसईओ गिग की बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कीवर्ड्स वगैरह, और आगे जो मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा वो भी आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको आपकी गिग के टाइटल के अंदर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन कीवर्ड है वो मिनिमल लोगो डिजाइन, अब ये आपका मेन कीवर्ड है, आपने इसी को टारगेट किया, इसी को टैग्स के अंदर भी यूज किया, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल के अंदर जरूर होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर पाएंगे, तभी आपकी जो गिग है वो फाइवर सामने दिखाएगा इस कीवर्ड के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है मिनिमल लोगो डिजाइंस, तो आप यूज करें, फाइवर के अंदर होता है एक सिस्टम के आई विल पहले से लिखा होता है, उसके बाद जो कुछ भी लिखना होता है वो आपने टाइटल में लिखना होता है। तो आप लिख सकते हैं आई विल डू मिनिमल लोगो डिजाइन, इस तरह से कुछ भी, यानी आपका कीवर्ड उस टाइटल के अंदर होना लाजमी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप अपने टाइटल के अंदर लाजमी यूज करें उस गिग के अंदर। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है कि रिपीट करें आप अपने कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी डिस्क्रिप्शन आपने सोच समझ के लिखनी है, उसके ऊपर बाद में हम बात करते हैं। यानी आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली मिनिमल लोगो डिजाइन, अब इस कीवर्ड को आपने कोशिश करनी है कि 2-3 बार डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करें। जैसे ऑन पेज एसईओ के अंदर हम करते हैं, जब किसी वेबसाइट का हम एसईओ कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कीवर्ड डेंसिटी का, तो वही कीवर्ड डेंसिटी आपने यहाँ पर भी यूज करनी है। यानी आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-3 बार रिपीट होना चाहिए, तभी फाइवर को पता चलेगा कि इस कीवर्ड को ये फोकस करें, और फिर जब क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के ऊपर सामने लेके आएगा, क्योंकि आपके यूआरएल के अंदर और आपकी पूरी प्रोफाइल के अंदर वही कीवर्ड बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसीलिए वो उसको सामने लेके आए। ये नहीं आपने 10-15 बार कर देना है, आपने 2-3 बार करना है। इससे ज्यादा करेंगे तो वैसे भी फाइवर इस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप एक वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज करें, तो आपने कोशिश करनी है 2-3 बार इसको यूज करें अपने मेन कीवर्ड को। उसके बाद बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइवर के अंदर, यानी फाइवर के अंदर आप अपनी जब गिग बनाते हैं तो उसके अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर कि हम आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, यानी पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं आप क्लाइंट को कि ये मैं प्रोवाइड करूंगा, इस तरह से करूंगा, और क्यों उस क्लाइंट को आपकी गिग परचेज करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपको काफी सोच समझ कर लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर कॉपीड होगी तो फाइवर आपकी गिग को उड़ा देगा। फर्स्ट टाइम तो आपको वार्निंग मिलती है, लेकिन हो सकता है आपकी गिग भी डिलीट हो जाए। तो ये आपने कोशिश करनी है कि किसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी नहीं करना, पूरा जो है वो डिस्क्रिप्शन वो आपके अपने वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। आप उनको देख सकते हैं, जो टॉप रेटेड सेलर्स या लेवल 2 के सेलर्स जिनको काफी ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं और उनमें से आइडिया उठा सकते हैं कि वो क्या क्लाइंट को बता रहे हैं। जो बिगिनर होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि हम क्या लिखे, इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या यहाँ पे लिखना है। तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, उन्होंने जो कुछ क्लाइंट को बताया हुआ है आपने अपनी सर्विसेज के मुताबिक अपने वर्ड्स के अंदर खुद लिखनी है डिस्क्रिप्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी आपने कहीं से डिस्क्रिप्शन नहीं करनी, आपने अपने वर्ड्स के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नंबर 7 पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है कि आपने अपने गिग्स की प्राइस क्या रखनी है। अब प्राइस मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं, अब आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप किस तरह का लोगो डिजाइन करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितना प्रोफेशनल लोगो आप बनाते हैं। हम लोगो की एग्जांपल ले रहे हैं, आपने अपनी नीच की लेनी है, आपका काम किस तरह का है। अब वेबसाइट जैसे आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर, अब वेबसाइट आप $5 की तो बना के नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी सर्विसेज के अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप 5 की दे सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो लाजमी से उसको 5 ही रखें। यानी अदर सेलर्स के हिसाब से आपकी जो गिग है वो थोड़ी कम होनी चाहिए बिगिनिंग में, बाद में आप अपनी प्राइसेस को हाई कर सकते हैं जैसे ही आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और आप बिगिनर हैं और आपकी न्यू प्रोफाइल है, आप न्यू सेलर है, आपके पास कोई लेवल भी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइस 5 ही रखें। लेकिन अगर काम थोड़ा ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप 5 ही रखें, यानी $5 रखें, ताकि आपको जब 5-10 ऑर्डर्स मिल जाएं उसके बाद आप उस प्राइस को चेंज करके बाद में 10, 15 या 20 कर सकते हैं, जितने भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर फ्रीलांसर के लिए, हर ब्लॉगर के लिए, जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक क्लाइंट आपके कुछ सैंपल्स नहीं देखता तो न्यू सेलर पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप न्यू सेलर भी और आपके पास पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग सा है तो आई एम श्योर कि 100% आपको ऑर्डर्स वो देगा जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, और अगर आपका पोर्टफोलियो से पसंद आता है तो वो 100% आपको ऑर्डर करेगा, क्योंकि इसके अंदर उसको कुछ सैंपल्स मिल जाते हैं कि हाँ ये बंदा ये काम कर सकता है। तो आपने कुछ सैंपल्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफिक डिजाइन की ले रहे हैं एग्जाम्पल,
तो आपने कुछ लोगोज, कुछ बिजनेस कार्ड, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो डिजाइन करनी है और उसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर देना है ताकि क्लाइंट्स उसको देखें और फिर उसका ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाए। तो पोर्टफोलियो काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीलांसिंग के अंदर भी और बाकी जो कैटेगरीज है उनके अंदर भी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पोर्टफोलियो जरूर क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो किस तरह से करेंगे, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो रखें, या फिर आप फाइवर में भी अपलोड कर सकते हैं, या इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि Behance है एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट behance.net, उसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आपके पास काफी ऑप्शन है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो पोर्टफोलियो का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 9 में हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है कि आपको ऑनलाइन रहना है। आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो ऑर्डर आपको क्लाइंट नहीं देगा। यानी जब भी क्लाइंट ब्राउज कर रहा होता है तमाम गिग्स को, तो नीचे उनको फाइवर एक ऑप्शन देता है कि ये सेलर ऑनलाइन है या नहीं। तो अगर आप ऑफलाइन होगे तो ऑब्वियसली वो आपको क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये मुझे रिस्पॉन्स जल्दी नहीं करेगा और इस तरह से डिले करेगा ऑर्डर को, तो वो आपको ऑर्डर नहीं करता। तो आप मेक श्योर करें कि आप दिन में मैक्सिमम टाइम फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहें। जब आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं फिर तो वैसे ही आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं आपके रिव्यूज को देखकर, वैसे दूसरी चीजों को, लोगों कमेंट्स को देखकर। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम जितना आप रह सकते हैं। तो गाइस नंबर 10 पे हमारे पास आ जाती है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट एक हिडन सीक्रेट है फाइवर का। आपको प्रोफाइल के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है बायर रिक्वेस्ट का। उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो आपका क्लाइंट देखेगा, और उनमें से उनको अगर आपकी ब्रीफ जो है वो पसंद आती है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर आप न्यू भी हैं और आप उनको अच्छी सी एक ब्रीफ सेंड करते हैं तो उसके अंदर 50 से 60% चांसेस होते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें बैक इनबॉक्स के अंदर और आपको ऑर्डर दे दें। जो भी उनका वर्क है वो आपको दे सकते हैं। तो ये आपको लाजमी यूज करना चाहिए ये फीचर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिल जाएं अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% चांसेस है कि आपको ऑर्डर मिल जाए, चाहे आप बिगिनर सेलर्स भी हैं तब भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।